हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू लेसन्स। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सीरीज का डे सेकंड। और आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दो बहुत बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। लास्ट सेशन में देखिए हमने पजल के दो क्वेश्चन लिए थे, आज हमने यहाँ पर दो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ले लिए हैं। और ये देखिए दो टॉपिक जो आपका है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये दो ही टॉपिक हमने यहाँ पर इसलिए डिसाइड किए हैं क्योंकि कोई भी आप बैंक का एग्जाम दें या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम दें, ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से 10 से 15 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है एवरीवन, कोई भी सेशन मिस ना कर पाए इसलिए चैनल को फटाफट से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रीवियस सेशन कहीं आपसे मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए एवरीवन तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऐसे जितने भी लोग हैं जो पहले ये क्वेश्चन बना चुके हैं या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप बना चुके हैं या आपको बनाना आता है तो बिल्कुल सेशन को पॉज कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बन जाने के बाद में लास्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। और ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो बिल्कुल रीड करते हैं एवरीवन, समझते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 person ADI, HLM are sitting around a circular table facing the center and like different mobile Apple, Samsung, Lenovo, MI, Acer, Motorola and Sony। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन के देखिए नेम भी आपको दिए हैं। इनको एक सर्कुलर टेबल में आपको अरेंज करना है जिन सभी का जो फेसिंग है वो क्या गिवन है एवरीवन, सेंटर गिवन है। सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं और सभी को यहाँ पर एक एक मोबाइल फोन पसंद है। एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, एमआई, एसर, मोटोरोला, सोनी, ये सभी चीजें आपको अरेंज करनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर ऊपर लिखा है वो ऑर्डर आप नहीं ले सकते, आपको ऑर्डर खुद से अरेंज करना पड़ेगा। चलिए तो आगे देखते हैं, अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम देखो यहाँ पर मैं ये करूंगा कि एक सर्कल ले लेता हूं। अब सर्कल में देखिए आपके पास में कितने हैं, 7 प्लेसेस हैं। तो 7 प्लेसेस देखो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 7 प्लेसेस बना लेते हैं। ये हो गया देखिए 7 प्लेसेस। सभी का फेसिंग जो आपको गिवन है वो इनसाइड है तो यहाँ इनसाइड बना लेते हैं। ये हो गया देखो इनसाइड फेसिंग, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। इस सर्कल में आप M कहीं भी रखेंगे तो M के लेफ्ट में आप जाएंगे थर्ड प्लेस पे तो L आ जाएगा। बट अभी नहीं रख रहा हूं क्योंकि आगे मुझे कुछ कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है एवरीवन। तो अलग से यहाँ नोट कर लेता हूं कि L देखिए वो कहां पे आएगा, एम के लेफ्ट पे थर्ड नंबर पे। तो देख सकते हैं एम के लेफ्ट पे आप दो प्लेस के बाद में थर्ड प्लेस पे जाएंगे तो आ जाएगा आपका एल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, द वन हु लाइक एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक सैमसंग। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है एवरीवन। सैमसंग मोबाइल जिनको पसंद है उनके राइट पे आप जाएंगे तो एक गैप के बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएगा एप्पल। ये भी नोट कर लिया। चलिए इसके बाद में क्या लिखा है, द वन हु लाइक एमआई फोन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो एम जहां पर भी देखिए प्लेस होगा आपका, उनके नेबर में आपका एमआई फोन आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद में एम नीदर लाइक एप्पल नॉट सैमसंग। तो एम जो है ना तो भाई इनको एप्पल पसंद है और ना ही सैमसंग का फोन पसंद है, तो दोनों आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए लिखते जा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता इनको डायरेक्टली कैसे अरेंज करना है, और लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चन आपको दोबारा रीड ना करना पड़े। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कहीं इस क्वेश्चन को आपको मिनिमम 30 सेकंड भी लग रहा है रीड करने में, तो 3 बार रीड करेंगे तो 1.5 मिनट हो जाएंगे। तो वहां पर आपको देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार ही क्वेश्चन रीड करना है और इतने अच्छे से रीड करना है कि दोबारा रीड करना ना पड़े। इसलिए देखिए ये शॉर्ट में हम पॉइंट लिख लेंगे तो चीजें फिर आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक सोनी एंड एल। तो एल और सोनी के बीच में एक पर्सन आता है। अब यहां पर कौन किसके लेफ्ट में कौन राइट पे मुझे तो नहीं पता, ना दिया हुआ है। तो यहां पर देखो एक एरो लगा देता हूं कि एल और सोनी जो है वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। एल के राइट पे भी सोनी हो सकता है या एल के लेफ्ट पे भी आपका सोनी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इज डी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन लाइक सोनी। तो ये तो ठीक है भाई, सोनी तो है मेरे पास में। और एक सोनी से रिलेटेड एक और पॉइंट मुझे मिल गया कि सोनी के आप राइट पे जाएंगे, सोनी मोबाइल जिनको पसंद है उनके राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ जाएगा आपका डी, फोर्थ में आ जाएगा आपका यहाँ पर डी, ठीक है एवरीवन। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, ए लाइक्स लेनोवो एंड सिट एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो एच के इमीडिएट लेफ्ट पे देखो आपको ए प्लेस करना है ना।
तो ये बहुत बढ़िया है। और ए को लेनोवो पसंद है, वो यहाँ पर ये भी गिवन है, तो ये मैं बहुत बढ़िया से बना सकता हूँ। आगे देखो आपको ये भी दिया हुआ है, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक एम आई। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट से मैं बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले मैं यहाँ पर एच प्लेस कर लेता हूँ, तो ये एच प्लेस कर लिया हमने। एच के इमीडिएट लेफ्ट पे देखो आ जाएगा ए, और ए को यहाँ पर कौन सा फोन पसंद है, लेनोवो। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ लेनोवो, तो ये ए और लेनोवो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक एम आई। तो एम आई के लेफ्ट पे देखो, एम आई के लेफ्ट पे आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे आपका एच आता है, तो यहां आपको एम आई रखना पड़ेगा ना। क्यों यहां एम आई रखना पड़ेगा, तभी तो देखिए आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे आपका एच आ जाएगा, तो ये भी बहुत बढ़िया हो गया पॉइंट हमारे पास में। चलिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, डी डज नॉट लाइक एसर। तो डी को देखो यहाँ पर एसर नहीं पसंद है, और आर डज नॉट लाइक सैमसंग, आर को यहाँ पे सैमसंग पसंद नहीं है। तो ये 2 पॉइंट मुझे और मिल गए। अब देखिए जो भी पॉइंट हमारे पास में ये सारे मुझे अरेंज करने हैं, तो आप देखिए मुझे अभी ए पता है, एच पता है, लेनोवो पता है, एम आई पता है। अब ये देखिए कि जितने भी पॉइंट हमारे पास लिखे हुए हैं उसमें से कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा मिल रहा है। तो आप देखिए एम आई का नेबर कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो अब देखो कि एम कहाँ रखें, एम आई के इमीडिएट राइट पे रखें, ये इमीडिएट लेफ्ट पे रखें। तो यहां पर देखो मुझे एम प्लेस करना है, तो एम के बाद देखो फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि एम जहां भी प्लेस होगा एम के लेफ्ट में आपको थर्ड नंबर पे एल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कहीं एम आई के राइट में मैं एम रखूं, यहां पर देखो मैं एम रख देता हूं, तो एम के यहां पर लेफ्ट में फिर देखो आप एल रख पाओगे क्या, थर्ड नंबर पे नहीं रख पाओगे, इसका मतलब वहां पर आपका एम नहीं आना चाहिए। चलिए तो बिल्कुल हटा देते हैं एवरीवन, यहां से हम एम हटा देते हैं। ठीक है, तो एम आई के लेफ्ट में आपको एम रखना पड़ेगा, तो एम आई के इमीडिएट लेफ्ट पे देखो हमने यहाँ पे एम रख लिया, और एम के बाद यहाँ पर देखो एम के लेफ्ट पे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे यहाँ आ जाएगा आपका एल। तो चलो एल भी प्लेस हो गया, तो ये तो अच्छी बात है, एल प्लेस हो गया, एम प्लेस हो गया, एम और एम आई भी प्लेस हो गए। अब यहां पर मुझे देखो ये पता है एम जो है इसमें एप्पल और सैमसंग नहीं आने वाला है, एम जो है वहां पर एप्पल और सैमसंग दोनों नहीं आएंगे। बट यहां पर देखो जो फिफ्थ पॉइंट, ये तो मैं अभी बना सकता हूं ना, क्या बनाना देखिएगा, एल और सोनी के बीच में एक का गैप है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये रखा है, देखो एल, ये रखा है हमारे पास में एल, एल के यहाँ पे लेफ्ट में भी एक गैप के बाद में मैं सोनी रख सकता हूँ, ये एल के राइट में भी एक गैप के बाद में मैं सोनी प्लेस कर सकता हूँ। और सोनी के साथ देखो यहाँ पर पॉइंट क्या, 6 पॉइंट देखो क्या लिखा है, सोनी के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आपका डी आएगा। ठीक है, सोनी के राइट पे फोर्थ नंबर पे आप जाओगे तो आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये भी प्लेस करके देखते हैं कि मैं सोनी को कहां प्लेस करूं। देखो 2 केस बन रहे हैं ना, दोनों में चेक कर लेते हैं, कहीं एच में मैं सोनी रख दूं, तो यहां पर देखो एच के फिर राइट में जाएंगे 1 2 3, यहां देखो आ जाएगा डी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख सकते हैं। कहीं टॉप में मैं सोनी रख दूं, यहां पर देखो रखकर देखते हैं, कहीं यहां सोनी में रख दूं, तो सोनी के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एच रखा है, डी रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे, इसका मतलब टॉप में आपका सोनी नहीं आएगा। तो बिल्कुल चलो यहां से सोनी हटा देता हूं एवरीवन, ये सोनी हटा दिया, और एच में मैं यहां सोनी प्लेस कर देता हूं, तो एच ये सोनी कंप्लीट हो गया, और एच के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे देखो यहां पे आ जाएगा आपका डी। चलो भाई ये हो गया बहुत बढ़िया से पूरा पॉइंट आपका अरेंज। अब कौन सा पॉइंट अरेंज करना है, अब देखो यहां पर कौन सा पॉइंट अरेंज करना है मुझे, तो यहां पर देखो मुझे देखना है कि सैमसंग एप्पल कहां रखें। एम में तो देखो यहां सैमसंग एप्पल आएगा नहीं, तो यहां पर देखिए 3 प्लेस बच रहे हैं, ये 3 प्लेस, एल हो गया, डी हो गया, डी के इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ये 3 प्लेस बच रहे हैं जहां पर सैमसंग और एप्पल आप रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, यहां पर देखो आप ये कर सकते हो कि एल में आप सैमसंग रख दीजिए, और सैमसंग के लेफ्ट में जाएंगे यहां पर एक गैप के बाद में, तो यहां आप टॉप में रख सकते हैं एप्पल। यही पॉइंट था ना हमारे पास में, देखो एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और इसके बाद में लिखा था वन लाइक एप्पल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सैमसंग। ओके राइट था, लेफ्ट नहीं था, तो यहां पर फिर इसको चेंज करना पड़ेगा एवरीवन, चेंज करना पड़ेगा, मतलब एल में आएगा एप्पल और टॉप में आएगा सैमसंग। ठीक है, क्योंकि राइट लिखा है ना वहां पे, तो बिल्कुल देखो यहाँ एल के साथ में आ जाएगा एप्पल, ये एल और एप्पल देखिए अरेंज हो गया, और टॉप जो है टॉप में वहां पर मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे सैमसंग रख देता हूं। चलो भाई तो सैमसंग रख देते हैं बहुत बढ़िया से, देखिए यहां रख देता हूं मैं सैमसंग, तो ये हो गया सैमसंग प्लेस। चलिए अब लास्ट देखो और कौन कौन सा पॉइंट बच गया, प्लेस कर लेते हैं। डी में एसर आएगा नहीं, तो एम में एसर रखते हैं, यहां पर देखो एम में आ जाएगा आपका एसर। चलो एम में हो गया आपका एसर।
अब देखो आर में लिखा है कि सैमसंग नहीं आएगा, तो आर को फिर कहां रखना पड़ेगा, आपको एमआई के साथ में रखना पड़ेगा। तो आर और एमआई देखो साथ में आ जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया से हो गया। तो डी के साथ में यहाँ पर लास्ट कंपनी कौन सी बच गई, मोटरोला, तो मोटरोला रख देता हूं, ये भी कंप्लीट हो गया। और सैमसंग के साथ में कौन सा पर्सन आ जाएगा एवरीवन, देखो आई बच गया ना हमारे पास में, तो बिल्कुल आई यहां पर प्लेस कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा आई प्लेस। ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया सी चीज समझ में आ गई होंगी। देखिए स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब तक कोई पॉइंट आपको यहां पर सिस्टमैटिकली अरेंज होते नहीं दिख रहा है तब तक अरेंज मत कीजिए, साइड में लिख के रखिए, क्योंकि कहीं आप अरेंज कर देंगे आगे अरेंज नहीं हो पाएगा तो फिर यहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है एवरीवन, चलिए अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो एक बार आंसर कर लेते हैं। क्या है आपके पास, देखिए पहला, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आई व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई। तो आई से क्लॉकवाइज यहां पे काउंट करोगे, आई से क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो 1 2, सेकंड नंबर पे तो आपका एम आ जा रहा है, मतलब बीच में सिर्फ एक पर्सन आने वाला है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स एप्पल, एप्पल किसको पसंद है एवरीवन, एल को पसंद है, सो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन एल। डन। चलिए तो बिल्कुल इसके बाद चलते हैं एवरीवन, देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एवरीवन तो बहुत बढ़िया से रीड करते हैं क्वेश्चन को, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको बोला गया है 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, some of them are facing inside the center while some are facing outside the center. That means सर्कल में जो पर्सन है, कुछ पर्सन इनसाइड देख रहे होंगे, कुछ पर्सन आउटसाइड देख रहे होंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना है जिस पर्सन का फेसिंग आपको गिवन हो। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिया है, देखिए V sits third to the left of W, V sits third to the left of W, बट दोनों का फेसिंग आपको यहाँ पे नहीं पता है एवरीवन। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, S sits second to the left of P, S sits second to the left of P, S sits second to the left of P, तो ये भी देखिए यहां पर मेरा बन गया है ना। अब इसके बाद और क्या लिखा है, T sits third to the right of S, S के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आप जाएंगे तो T प्लेस होने वाला है, ये भी ठीक है एवरीवन। बोथ T and Q आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज V, ठीक है, तो ये भी मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर कि जो T और Q है इनका फेसिंग जो है V से सेम है। ठीक है, इन तीनों का सेम यहां पर फेसिंग है, या तो तीनों का इनसाइड होगा या तीनों का आउटसाइड हो जाएगा। चलिए U sits opposite to Q, तो ये भी हमारे पास काफी अच्छा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं एवरीवन, U sits opposite to Q, ठीक है। Q is not immediate neighbor of S, Q और S जो है वो साथ में आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, Q is not immediate neighbor of S who is facing opposite direction of P, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ गया देखिए आपको कि S और P ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, है ना। S और P जो है आपके एवरीवन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं एक दूसरे के, एक यहां पर इनसाइड देखेगा तो दूसरा आपका आउटसाइड देखने वाला है। देन इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U, V जो है वो U के साथ में आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा है R नीदर सिट्स ऑपोजिट टू नॉट अपोजिट टू T नॉर P, चलो तो ये भी लिख लेता हूं एवरीवन, जो R है ना तो T के ऑपोजिट आने वाला है ना ही आपका P के ऑपोजिट आने वाला है, ठीक है। चलिए R neither sits opposite to T nor P, ये हो गया। both V and W are facing same direction, W is facing inside the center of the circle, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट देखो मुझे यहाँ पर मिल गया एवरीवन कि W आपका इनसाइड देख रहा है, W इनसाइड देख रहा है तो V भी इनसाइड देख रहा है, और V इनसाइड देख रहा है तो T और Q जो यहाँ पे लिखा है फोर्थ पॉइंट में, ये सभी के सभी आपके इनसाइड देख रहे हैं। चलिए तो बिल्कुल यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, यहां से बिल्कुल बनाना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ये देखो एक सेंटर की तरफ से मैंने एक सर्कल ले लिया, अब यहां पर मुझे 8 प्लेस बनाने हैं। ये 8 प्लेस थोड़ा छोटा बनाते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर बनाने हैं एवरीवन। चलो तो ये हमने ये ले लिया बहुत बढ़िया से पॉइंट, ये हो गए 8 प्लेसेस, ठीक है। चलो तो W को हमने यहां पर प्लेस कर लिया, W का फेसिंग मुझे इनसाइड दिया है, और फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, W के लेफ्ट में 2 गैप के बाद में यहां V आएगा, और V का फेसिंग भी तो सेम हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पर इनसाइड हो गया। अब देखो और यहां पर फिर कनेक्ट कैसे करें, आगे कनेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आगे मेरे पास और कौन सा पॉइंट है। तो आप देखो यहां पर 8th पॉइंट में लिखा है कि V और U साथ में नहीं आएंगे, तो आप देखो V के साथ में U नहीं रख सकते, बाकी प्लेस में U रख सकते हो, 1 2 3 4, ये बाकी जो 4 प्लेस है यहां पर आप U रख सकते हो, ठीक है एवरीवन। तो अब कहां रखें U, देखो U कहां रखें हम, अब U के साथ रखने के लिए यहां पर देखो और पॉइंट कौन सा है कि U के ऑपोजिट में आपका Q आना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट,
ठीक है एवरीवन। तो देखो W के ऑपोजिट में तो आपका U आएगा नहीं, V के ऑपोजिट में आपका U आएगा नहीं, मतलब देखो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, ये 3 प्लेस में देखो मैं आपका रख सकता हूं, है ना, ये 3 प्लेस में देखो मैं आपका यहाँ पर U रख सकता हूं। ठीक है एवरीवन। चलिए तो यहां पर देखो कि मैं U कहां रखूंगी, क्यू भी आपको अपोजिट रखना है ना, क्यू भी आपको अपोजिट रखना है एवरीवन। चलो तो यहां पर एक काम करते हैं, एक बार रख कर देखते हैं सारी चीजों को, कहीं 3 केस बने तो बिल्कुल 3 केस यहां पर बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। देखो बिल्कुल यहां पर देखिए, जब भी केसेस बनते हैं एवरीवन तो डिफरेंट केसेस आप बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर देखो एक केस और बना लेता हूं टॉप में, इस तरीके से 8 प्लेस बन जाएंगे आपके। ठीक है, और यहां पर एक केस बना लेता हूं, यहां पर एक केस बना लिया। ठीक है, चलिए तो यहां V है आपके पास में, यहां W है, सभी का फेसिंग यहां पर एवरेज इनसाइड दिया हुआ है, तो ये इनसाइड फेसिंग मैंने यहां पर बना लिया। ठीक है, चलो U एक बार यहां रख दिया, एक बार यहां रख दिया, एक बार यहां रख दिया। ठीक है, U के ऑपोजिट में Q रख देता हूं, तो U के ऑपोजिट में मैंने Q रख दिया। Q और S साथ में नहीं आते, देखो 6 पॉइंट लिखा है कि Q और S साथ में नहीं आते हैं, तो S को प्लेस करना पड़ेगा। अब S को प्लेस करने के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जितने S के साथ पॉइंट दिए ये एक बार आप यहां देख लें। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि P के राइट में आपका जाएंगे, सेकंड नंबर पे S आ जाएगा, P के राइट पे सेकंड नंबर पे आपका S आ जाएगा। ठीक है, S के राइट पे आप देखोगे तो थर्ड नंबर पे आपका T आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, S के राइट पे आप जाओगे तो थर्ड नंबर पे आपका T आ जाएगा। आप यहां पर देखिए W का इनसाइड, V का इनसाइड, T और Q का इनसाइड मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं मार्क कर देता हूं। अब यहां पर S को कहां रखें ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल देखो Q के साथ में यहां S नहीं आने वाला है ना, पहले केस में देखो Q के साथ में S नहीं आने वाला, तो ये 2 प्लेस है जहां S रख सकते हो। S को यहां रख भी दूंगा तो P को कहां रखोगे, नहीं रख पाओगे, तो S को मैं यहां रखूं एवरीवन, S को यहां चलो मैंने रख दिया। अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट में देखो क्या दिख रहा है कि S और P के बीच में 1 का गैप है, S और T के बीच में 2 का गैप है, रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फेसिंग की बात करेंगे, तो S के 2 गैप के बाद में T है, S के 1 गैप के बाद में P है, ऐसा कुछ हो गया एवरीवन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए एवरीवन की फेसिंग की हम बात करते हैं, तो S के राइट पे थर्ड नंबर पे T है ना, S के राइट पे थर्ड नंबर पे T है और P के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे आपका S है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इसके साथ साथ में ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि S और P एक दूसरे के ऑपोजिट देखते हैं। देखो 7 पॉइंट में लिखा हुआ है, तो देखो S के राइट पे यहाँ पर थर्ड नंबर पे T आना चाहिए, मतलब S का फेसिंग मुझे यहाँ इनसाइड लेना पड़ेगा ना। ठीक है, S का फेसिंग इनसाइड हो गया तो S के राइट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे T हो गया। ठीक है, तो S यहाँ पर इनसाइड हो गया तो P का आउटसाइड होगा। अब P का आउटसाइड होगा तो क्या P के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। चलो तो फर्स्ट केस बहुत बढ़िया से सही बन रहा है। एक पर्सन जो बच गया यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, कौन बचा है हमारे पास में, R है ना, तो यहाँ रख देते हैं R। ये पहला केस तो देखो पूरा बन रहा है, फेसिंग देखना बचा है, फेसिंग में कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बात की बात है, बट यहाँ पे सेकंड थर्ड हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो Q के साथ में S नहीं आएगा, टॉप में यहाँ S रख सकते हो, तो यहाँ पे S रखोगे तो P नहीं रख पाएंगे, S यहाँ रखेंगे तो P रख पाएंगे क्या, S यहाँ रखेंगे तो 2 गैप के अंदर P नहीं रख पाएंगे एवरीवन। S को देखो यहाँ रखूंगा तो बात बन जाएगी, S यहाँ रख दें, P यहाँ रख दें, 2 गैप के बाद में T रख दें। अब फेसिंग की बात करते हैं, फेसिंग की बात करते हैं, देखो यहाँ S है, यहाँ T है और यहाँ P है, बट एक बात समझिए एवरीवन, यहाँ पर आपको R रखना पड़ेगा ना, और आपको देखो 9th पॉइंट में पहले से लिखा है कि R और P एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आएंगे, तो ये तो पहले कैंसिल हो रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल देखो यहाँ पर एवरेज 9th पॉइंट में क्या लिखा है कि R और P एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आने वाले हैं, और सेकंड केस में तो वो वैसे ही आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेकंड केस कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंड केस हो गया आपका कैंसिल। थर्ड केस में देखो कहां रखोगे आप, यहाँ पर S, Q के साथ में तो S आएगा नहीं, S देखो यहां रख सकते हो टॉप में, यहां S रख दिया टॉप में, यहां रख दिया T और यहां रख दिया P। ठीक है, S के राइट पे T है तो S का फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, और यहां पर देखो T के साथ में P का फिर हो जाएगा यहाँ पर P का इनसाइड, तो P के लेफ्ट में S, ये भी ठीक है। बट देखो यहाँ पर जब मैं R रखूंगा तो देखो P और R एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, जो नहीं हो सकते हैं, तो थर्ड केस भी इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि P और R एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। तो जो पहला केस हमने बनाया था वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है एवरीवन। सेकंड थर्ड केस बिल्कुल हम यहाँ पर सारे केस आपके जो हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि पहला केस हमारा बहुत बढ़िया से यहाँ पर करेक्ट बन चुका है। ठीक है, चलिए फेसिंग की बात करते हैं, सबका फेसिंग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं।
टी का देखो इनसाइड होगा, क्यू का तो इनसाइड है, ठीक है। अब यू और आर का देखना बच गया, यू और आर का फेसिंग निकालिए यहां पर फटाफट से एवरीवन। यू और आर का क्या क्या दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट देखो लिखा है व्हाइल बोथ आर एंड यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन टू ईच अदर बट ऑपोजिट टू एस, तो एस का इनसाइड है तो यू और आर का क्या आएगा आउटसाइड। तो ये हो गया देखिए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एवरीवन। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से देखो यहां पर मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया। देखो कहीं स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि कभी भी डबल फेसिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है, यही समझना है कि किस पर्सन का फेसिंग आपको यहाँ पर गिवन है। जिस पर्सन का फेसिंग गिवन है वहां से आपको बनाना स्टार्ट करना है और उसके बाद में सारी चीजें आपको कनेक्ट करते जाने हैं। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि किसी भी पर्सन का फेसिंग गिवन नहीं होता और यहाँ पर बोल दिया जाता है कि वो डबल फेसिंग है, कुछ इनसाइड देख रहे हैं कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको पहले से ही दो केस बनाने पड़ेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए जहां से सारे पॉइंट दिए हुए हैं, कनेक्टेड पॉइंट आपको मिल रहे हैं, बट दो केस इसलिए बनाइए क्योंकि एक बार इनसाइड ले लीजिए एक बार आउटसाइड ले लीजिए, ठीक है एवरीवन। चलिए तो यहां पर आगे जो भी क्वेश्चन पूछे अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, Who among the following sits immediate right of S? S के immediate right पे कौन है देखिए, S के immediate right पे U है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन U। सेकंड क्या है हमारे पास में, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड U while counted in clockwise direction with respect to U? तो U के clockwise जाएंगे आप, है ना, U के clockwise जाएंगे एवरीवन, U के clockwise जाएंगे Q तक, तो आपको 3 पर्सन मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए भाई तो ये हो गया बहुत बढ़िया से आज का आपका सेशन। उम्मीद करता हूं जो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे। देखिए कोई भी कहीं आप डाउट पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम में डायरेक्टली सर्च कर लीजिए IQ लेसन्स, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको लिंक दिया है वहां से भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी डाउट पूछना चाहते हैं रीजनिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए तो बिल्कुल मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, बट उससे पहले यहाँ पर कहीं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो बिल्कुल सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। थैंक यू सो मच।